श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम सारे लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे उद्धव जी ने विदुर जी को श्री कृष्ण परमात्मा के बचे कुचे लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं और उसी के साथ श्री कृष्ण परमात्मा के साथ उनका भेंट कैसे हुआ, यानी कि उद्धव जी का श्री कृष्ण परमात्मा के साथ भेंट कैसे हुआ और फिर विदुर जी और मैत्रेय जी कैसे मिलने वाले हैं, उसे आज हम लोग जानने वाले हैं। और ये बहुत ही अनमोल विषय है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण परमात्मा के सारे लीलाएं प्रदर्शित हुए हैं और इसके अंदर बहुत से ऐसे लीलाएं भी बोले हैं उद्धव जी ने जो कि सिर्फ बहुत ही कम जनों जानते हैं। और फिर इसके अंदर वह उनके सारे जीवन के बारे में क्लुप्त रूप से वो बोलते हैं और इसे आज हम लोग जानने वाले हैं। तो अब पिछले भाग के अंतर्गत जहाँ पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण परमात्मा के सारे बाल्य लीलाओं को बोला था, अब वहां से आगे बढ़कर अब हम लोग श्री कृष्ण परमात्मा के सारे बड़े होने के बाद उन्होंने जो भी लीलाएं की है उसे हम लोग जानने वाले हैं। तो अब हम पहले उद्धव जी अब ऐसे बोलना प्रारंभ करते हैं। वो विदुर जी, श्री कृष्ण परमात्मा ने पहले अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के चंगुल से बचाने के लिए अपने बड़े भैया बलराम जी और अक्रूर जी के साथ पहले वह वृंदावन से मथुरा को जाते हैं और वहां पर मथुरा में जाकर कंस को अपने सिंहासन से ही नीचे पटक कर मार मार कर उसको मार ही देते हैं और आखिर में कंस के लाश को अब उसके केश से पकड़ते हुए घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आकर पटक देते हैं। ऐसे वह और उसी के साथ वह कंस के सारे पीछे आने वाले सारे लोग यानी कि चाणूर, वो सारे जनों को भी बलराम जी के साथ मार डालते हैं। और उसके बाद वह अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के हित के लिए उनसे थोड़ी देर बात करके उन्हें कंस के चंगुल से छुड़ाकर पूरा वही रहते हैं, यानी कि वह मथुरा के अंदर ही रहते हैं। और फिर इसके बाद वह अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ, जहाँ पर वह अपने गुरु यानी कि सांदीपनी मुनि उनके यहाँ पर जाकर सारे वेदांगों को स्वर के साथ यानी कि सांगोपांग सारे वेदों को वह ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि पहले बात पे श्री कृष्ण परमात्मा के श्वास से ही उत्पन्न वेदों को वह खुद ही एक गुरु मुखांतर ही वह उसी वेदों को जान रहे हैं। यह तो लीला की बात ही है ना। और फिर गुरु को गुरु दक्षिणा भी देना होता है, इसीलिए सांदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा देने के रूप में उन्होंने पहले सांदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र, जिसे पांचजन नाम के एक राक्षस ने मार गिरा के खा लिया था, उस पंचजन नाम के राक्षस को मार गिरा कर उसके पेट से निकाल कर उस गुरु पुत्र को वापस लौटा देते हैं। और पांचजन्य नाम के एक शंख होता है ना श्री कृष्ण के पास, उस पांचजन्य नाम के एक शंख को उन्होंने पंचजन नाम के उस राक्षस के हड्डियों से बनाया था, इसीलिए उसका नाम पांचजन्य नाम से रखा गया था। और उसी के बाद वह जाकर भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी के साथ गंधर्व रूप से विवाह करते हैं और वहां पर आगे उनसे लड़ने के लिए जो भी रुक्मी, शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो भी सारे जने राजा आते हैं ना, जो भी उन्हें हरा कर रुक्मिणी को लेने के रूप लिए, तब वहां उन सारे जनों को बहुत ही उनके शस्त्रों से बिना घायल हुए सारे जनों को हरा कर चले जाते हैं। और वह ऐसे जाते हैं मानो कि उन्होंने इन सारे राजाओं के सर के ऊपर अपना पैर रख के उन्हें हरा कर रुक्मिणी जी को वापस मथुरा लेकर जाते हैं। और यह कैसा होता है पता है? जैसे कि पूर्व काल में गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत लेकर आया था ना, वैसे ही उन्होंने यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा ने रुक्मिणी जी को वहां से मथुरा लेकर चले गए और वहां पर मथुरा में जाने के बाद उन्होंने उनके साथ पूर्ण रूप से विवाह कर लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करते हुए सत्यभामा के यहाँ पर यानी कि सत्यराजित नाम के उस राजा के यहाँ स्वयंवर चल रहा था, वहां पर वह जाते हैं और घमंडित 7 भैंसों को
वह नथ करके यानी कि उन सारे बैलों को अपने वश में करके सत्यभामा देवी को प्राप्त करते हैं। और फिर वैसे प्राप्त करने पर फिर से जो भी राजा जन उनके ऊपर बरस पड़ते हैं ना, उन सारे जनों को फिर से जैसे रुक्मिणी के यहाँ पर जैसे युद्ध हुआ था वैसे ही युद्ध करके सत्यभामा जी को वापस मथुरा ले आकर उनके साथ विवाह कर लेते हैं। और फिर ऐसे विवाह करने के बाद जब उन्होंने सोचा कि सत्यभामा को खुशी देने के लिए उन्होंने स्वर्ग में जाकर वहां पर रहने वाला एक कल्प वृक्ष उखाड़ कर इंद्र के सामने से ही ले आकर सत्यभामा को दिया था। और उसे देखकर इंद्र, जो कि पूरा अपने इंद्राणी जनों के साथ पूरा ये संगम में रहकर वे बहुत ही घमंडित हो चुके थे, वह श्री कृष्ण परमात्मा के ऊपर ही आकर बरसने लगे, यानी कि युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा फिर से इंद्र जी को भी परास्त कर लेते हैं। और इसके बाद वह भौमासुर नाम के एक राक्षस के यहाँ पर, जो कि भूदेवी का ही पुत्र था, और भूदेवी के अंश से ही सत्यभामा जी भी उत्पन्न हुए थे, यानी कि बोलने से सत्यभामा जी का पुत्र ही भौमासुर यानी कि हमारे भाषा में नरकासुर बोला जा सकता है। और उसके पास बहुत सारे यानी कि 16,108 कन्याएं बंदी पड़े थे। और उन सारे कन्याओं को बचाने के लिए और नरकासुर यानी कि उस भौमासुर को संहरण करने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा सत्यभामा के साथ वहां पर जाते हैं। और फिर वहां पर नरकासुर का बहुत ही अन्योन्य रूप से संहरण करके उन सारे 16,108 कन्याओं को ले आते हैं। और उस समय उन सारे कन्याएं श्री कृष्ण परमात्मा से ऐसे विनंती करते हैं, ओ श्री कृष्ण परमात्मा, आप कितने दयालु हो, आपने हमें इस नरकासुर के यहाँ से हमें बचाया है, लेकिन अब हम क्या करें। ह- हमें तो इसने हमें तो इसने यहाँ पर ले आकर बंदी बना के रखा है, और अब हमें कोई भी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब हम सारे जने आसुरी प्रभाव के अंदर आ चुके हैं ना, तब हमें कोई भी अपना नहीं बनाएगा। इसीलिए आप कृपया हमें कुछ बताइए, हम क्या करें। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि स्वयं नारद जी भी चकित हो गए थे, और उन्होंने उन सारे 16,108 कन्याओं से शादी कर ली। और फिर उसके बाद वह एक ही क्षण के अंदर सारे 16,108 कन्याओं को एक ही क्षण में उन्होंने ताली बांध कर पूरा उनसे शादी भी कर लिया। और वह सारा एक ही क्षण के अंदर उन सारे जनों को उन्होंने अपना बना लिया। और फिर उन सारे जनों के साथ 16,108 महलों में प्रति क्षण हमेशा रहते हैं। और एक बार क्या होता है, जब नारद जी वहां पर श्री कृष्ण से मिलने को आते हैं, तब वह देखते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा एक महल के अंदर रहकर अपने पत्नी के साथ बातें कर रहे थे। तब ऐसे सोचकर ठीक है बोलकर दूसरे महल में गए, तो वहां पर भी श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ खेल रहे हैं। एक और महल के अंदर गए तो वो संध्या वंदन कर रहे थे। एक और महल में गए तो वो राज्य के बारे में बातें कर रहे थे। एक और महल में गए तो वहां पर उसी क्षण के अंदर वह सो रहे थे। ऐसे उन्होंने सोचा कि अरे रे, एक ही श्री कृष्ण परमात्मा है, और एक ही श्री कृष्ण परमात्मा 16,108 महल में कैसे है। ऐसे सोचकर वही चकित हो गए। मानो या ना मानो, श्री कृष्ण परमात्मा की लीला ही इतनी उत्तम है, वह एक ही क्षण के अंदर इतने सारे महलों में रहते हैं। और उसी के बाद वह ऐसे उन सारे जनों को अपना बनाने के बाद भौमासुर के पुत्र यानी कि भगदत्त को भौमासुर का बच्चा कुचा राज्य देने के बाद वह चले जाते हैं। और ये भगदत्त जो रहता है ना, ये बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के पक्ष के अंदर आके युद्ध करते हैं। और फिर इसके बाद वहां पर काल यवन, जरासंध और शाल्व नाम के 3 पराक्रमी योद्धा होते हैं। और यह सारे जने बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और इन सारे जनों को श्री कृष्ण परमात्मा बहुत ही अन्योन्य रूप से संहरण करते हैं। जब काले यवन जी द्वारका नगरी पर
आक्रमण करते हैं, तब श्री कृष्ण परमात्मा अकेले रहकर बिना किसी शस्त्र के साथ यहाँ पर टहलते हुए काल यवन को ललका कर एक गुफा के अंदर ले जाकर छोड़ते हैं। और उस गुफा के अंदर मुचकुंद नाम का एक पराक्रमी राजा सो रहे थे। और फिर इस काल यवन ने वहां पर श्री कृष्ण परमात्मा छुपे होंगे ऐसे समझकर वहां पर उसे जगाया। तब वह मुचकुंद महाराज ने इस काल यवन का संहरण कर दिया। और फिर इसके बाद श्री कृष्ण परमात्मा भीमार्जुन समेत जब जरासंध के यहाँ पर जाते हैं, तब वह भीम के हाथों से जरासंध को मुक्के में फाड़ कर उसका संहरण कर देते हैं। और ये मुष्टि युद्ध ये बहुत देर तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। और ये भी बहुत ही अन्योन्य रूप से होता है। और जब माया जुआ का समय होता है, उस समय श्री कृष्ण परमात्मा वहां पर उपस्थित नहीं रहते, क्योंकि वह शाल्व नाम के उस महापराक्रमी राजा, जो कि काल यवन और जरासंध का मेलन से भी बहुत ज्यादा पराक्रमी राजा था, उसे मारने के लिए वह गए थे। इसीलिए वह वहां पर रह नहीं पाए थे। और इसके बाद वह और बहुत सारे अन्योन्य दुष्ट राजाओं को उन्होंने गिराया था, जैसे कि शंबर, द्विविद, बाणासुर, मुरासुर, दंतवक्त्र यानी कि ये शिशुपाल और दंतवक्त्र, और ये बलवल, ये सारे जने ये बहुत ही पराक्रमी राजा, और ये सारे जने बहुत ही दुष्ट व्यवहार से रहने वाले थे। और इन सारे जनों को श्री कृष्ण परमात्मा ने, कुछ जनों को उनके अनुचरों ने ऐसे मार गिराया था, जैसे कि शिशुपाल और दंतवक्त्र को श्री कृष्ण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र के साथ ही मार गिराया था। और फिर ये सारे अन्य जनों को अपने अनुचर यानी कि बलराम, प्रद्युम्न, इन सारे जनों ने मार गिराया था। और इसके बाद वह कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर पांडव पक्ष के अंदर निरायुध होकर अर्जुन जी को यह गीता उपदेश करते हुए सारा भूभार खत्म कर देते हैं। जैसे कि वहां पर दुर्योधन आदि सारे दुष्ट चतुष्टों को मार गिराना हो, या फिर पूरे कौरव वंश के अंदर पूरा जो भी दुष्ट जन है उन सारे जनों को मार गिराना हो, और फिर अपने पूरे यादव वंश के यादव सेना को पूरा मार गिराना हो, इन सारे चीजों को वह कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर करते हैं। लेकिन सारा कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद भी अभी तक थोड़ा सा भूभार बचा हुआ था, और उसे भी नाश करना था। और वह सारा भूभार आकर यादव जन थे। और वह यादव जन ऐसे मत वाले यादव जन थे, क्योंकि वो सारे श्री कृष्ण परमात्मा के ही तेज से उत्पन्न होने वाले थे। श्री कृष्ण परमात्मा ने ही उन सारे जनों को अपने 16,108 बीवियों से उत्पन्न किया था। और ऐसे उन्हें नाश करना हो तो वह श्री कृष्ण परमात्मा के हाथ से ही हो सकता था। और फिर यहाँ पर एक और संगठन चलता है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जब वह धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को श्री कृष्ण परमात्मा ये सारे युद्ध कैसा घटा था, ये सारा युद्ध कैसा घटा था, वहां पर क्या क्या हो रहा था, कैसे सारे जनों ने अपना अंत प्राप्त किया, इन सारे चीजों को बोलते हुए समय अब मैं जो भी बोल रहा हूं ना, ये भागवत के अंदर नहीं है, यह सारा महाभारत के स्त्री पर्व के अंदर है। इसीलिए उसके बाद गांधारी देवी ने इन सारे चीजों को देखकर उन्हें बहुत ही शोक होता है, और फिर उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा को ही वापस शाप देती है। ओ श्री कृष्ण परमात्मा, ओ गोविंद, ओ मुरारी, आपने इतना बड़ा दुस्साहस क्यों कर दिया? आपने मेरे उधर से प्राप्त हुए इन सारे जनों को, मेरे सारे 100 कौरव पुत्रों को आपने नाश क्यों कर दिया? मेरे लिए एक भी पुत्र होता तो ठीक रहता ना। आपने बहुत ही गलत किया है। मेरी पातिव्रता शक्ति से आज मैं आपको श्राप देती हूँ कि कैसे आपने मुझे मेरे पुत्रों से वियोग किया है। ऐसे आप अपने सारे यादव जनों से वियोग होकर वानप्रस्थ बन जा आखिरी में वानप्रस्थ हो जाकर आज से 36 वर्षों के बाद आप भी पूर्ण रूप से संन्यासत्व को लेकर नीच रूप से आप भी मरण को प्राप्त कर लोगे, ये मेरा श्राप है। ऐसे बोलने पर श्री कृष्ण परमात्मा ने एक
मुस्कान देते हुए उनसे ऐसे बोला, अरे रे गांधारी देवी, आप इतना कुपित मत होइए। अगर आप श्राप नहीं दोगे तब भी मैंने यही ही सोच कर रखा है। अभी भूभार बचा ही सिर्फ इन यादव जनों का है। इन्हें भी संहरण करके मैं अपने परम धाम को चला जाऊंगा। आप ऐसा बोलना आपको उचित भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही मैंने इसे पहले ही इस उपाय को रखे रखा है, और पहले ही मैंने ब्राह्मणों के द्वारा मेरे वंश को यह पूरा श्राप देकर रखा है। इसीलिए आप चिंता मत कीजिएगा, आपने जैसे बोला है वैसे ही होगा, और यह तो दैव इच्छा ही है। आप कुछ भी श्राप देना आपको उचित भी नहीं है और अवसर भी नहीं है, इसीलिए आप चिंता भी मत कीजिएगा। और फिर इसके बाद वह धर्मात्मा युधिष्ठिर जी को और सारे पांडव जनों को हस्तिनापुर का राज्य देकर वह वापस चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वह अपने द्वारका नगरी में जाकर बचे कुछ 36 वर्ष वहीं पर ही वास करके यहाँ पर अपने सारे जनों के साथ वास करते हैं। वहां पर वह अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, इन सारे जनों के साथ वास करते हुए वह आखिर तक वहीं पर ही रहते हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि सांब रहता है ना, श्री कृष्ण परमात्मा और जाम्बवती का पुत्र, वो सांब आखिर में अपने दोस्तों के साथ वहां पर खेलते हुए, यानी कि वहां पर सारे यदुवंशी और भोजवंशी बालक जन क्या करते हैं, वहां पर जाकर जब वह खेल रहे होते हैं तब वहां पर द्वारका नगरी में थोड़े ब्राह्मण जन आते हैं। और फिर वहां पर वह ब्राह्मण जन आने पर तब यह सांबवादी, ये सारे जन, सांब पहले ही बहुत ही नटखट व्यक्ति था, इसीलिए वह क्या करता है, वह बहुत ही नीच रूप से वहां पर उन सारे ब्राह्मणों को चिढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि उन ब्राह्मणों को बहुत ही क्रोध आ जाता है। ऐसा क्रोध किसी ब्राह्मण को आता भी नहीं है, लेकिन उन ब्राह्मण को उस समय आया था। और यह कोप इसीलिए आया क्योंकि वह श्री कृष्ण परमात्मा की इच्छा था, और वो दैव इच्छा था, इसीलिए इन्हें क्रोध आया। और ऐसे क्रोध आने पर वह सारे ब्राह्मणों ने इन लोगों को श्राप दिया कि ओ बालको, तुमने अभी जो किया है ये बहुत ही गलत किया है तुम लोगों ने। अब तुम्हारे इस सारे ये तुमने जो भी किया है इससे तुम्हारा पूरा वंश नाश हो जाएगा, यह हम लोग तुम्हें श्राप देते हैं। ऐसे बोलकर वह सारे श्राप देने के बाद वो लोग भी चले जाते हैं। और उसके बाद 36 वर्षों के बाद वहां पर वो श्राप पूर्ण पूर्ण भी हो जाता है। और उसके बाद ऐसे इन सारे होने के बाद वहां पर कुरुक्षेत्र युद्ध भी हो गया और यह श्राप भी लग गया। और फिर इसके बाद वहां पर सारे वृष्णिवंशी, अंधक वंशी, ये सारे जने यादव प्रभास क्षेत्र में जाकर वहां पे नदी के अंदर अपने पितरों को अर्घ्य तर्पण आदि देने के बाद सारे ब्राह्मण जनों को गोदान, स्थल दान और धन को दान दे देते हैं। और फिर उन्हें श्री कृष्ण परमात्मा को दिया हुआ खाना भी उन्हें दे देते हैं। और वैसे देने के बाद वह वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत ही वर्ष होने के बाद, कुल मिलाकर 36 वर्ष होने के बाद यदुवंश का नाश होने का समय आ भी जाता है। और फिर उस समय बहुत ही अनमोल रूप से वह नाश हो जाते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के तेज से उत्पन्न हुए यह सारे जन आपस में ही लड़कर मौत को प्राप्त हो जाते हैं। और यह ऐसा होता है क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और फिर वह एक दिन सुबह आकर ब्राह्मणों के बातों में आकर थोड़े ब्राह्मण जन से उपदेश पाकर उन्होंने स्नान आदि करके मदिरा को पान कर लिया। वारुणी नाम के एक मदिरा को पान करके वह अत्यंत मत में होकर लकड़ियों से अपने आप को मारने लगे। और फिर आपस में ही युद्ध करते हुए वह सारे लोग अपने आप को ही मार गिराया। और उसके बाद बहुत ही बड़ा बाढ़ आकर द्वारका नगरी को भी अंदर समेट कर ले गया। और फिर उसके बाद वहां पर एक जगह पर श्री कृष्ण परमात्मा तक द्वारका नगरी से बाहर ही थे। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और वह कैसे बैठे थे, अपने बाएं जांग पर
अपने बाएं जांघ पर अपने दाएं पैर को रखकर वह बैठे हुए थे। और वहां पर उद्धव जी भी जाते हैं, और वहां पर उद्धव जी जाने के बाद वे ये सारे चीजें उद्धव जी विदुर जी को बोल रहे हैं। इसीलिए तब वह बोलते हैं, ओ विदुर जी, मैंने ये यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा के पास वहां पर गया था मैं, और उस समय मुझे श्री कृष्ण परमात्मा ने चतुर्भुज होकर मुझे दर्शन दिया था। उनका सौंदर्य रूप इतना अनमोल है कि मैं क्या बताऊं। और उस समय मुझे उनका लीला पता भी चल चुका था, क्योंकि मुझे अब भाप चुका था कि मैंने वहां पर भाप लिया था कि अब ये पूरा यदुवंश पूरा नाश हो चुका है। और इसीलिए मैं श्री कृष्ण के पास वहां पर गया, और फिर वहां पर उन्होंने ऐसे बोला, ओ उद्धव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, वैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम जाकर बद्रिकाश्रम में जाओ। वहां पर तुम वहां पर ही रहो, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम जाओ, मुझे जाना है अभी। और ऐसे बोलकर वह प्रभास क्षेत्र को निकलते हैं। और उस समय मैं उनके बातों में नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं उनके वियोग से पहले ही बहुत ही दुखित था। लेकिन अब मैं और भी दुखित हो गया जब मैंने सुना कि वह प्राण त्याग रहे हैं। इसीलिए मैंने उनके पीछे पीछे ही उन्हीं के साथ प्रभास क्षेत्र को चला गया, ना कि मैंने उनके बोले बोले हुए तरह से मैंने बद्रिकाश्रम को नहीं गया उस समय। और जब मैं वहां पर प्रभास क्षेत्र के पास गया, तब मुझे उन्होंने फिर से वैसे चतुर्भुजों के साथ दर्शन दिया। और उसी समय दैवेच्छ के रूप से वहां पर मैत्रेय जी भी आ पधारते हैं, और वह आकर वहीं पर ही खड़े रहते हैं। मैत्रेय जी पहले बात पर श्री कृष्ण परमात्मा के बहुत ही बड़े भक्त हैं, और मैत्रेय जी व्यास जी के भी एक अनुचर है, और उनके भी बहुत ही बड़े प्रिय व्यक्ति हैं। और वहां पर आके वह श्री कृष्ण परमात्मा के साथ ने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा ने मेरे साथ यानी कि उद्धव जी के साथ ऐसे बोलते हैं, ओ उद्धव जी, आप अभी तक यहीं पर ही हो? मैंने आपको बोला था कि आप जाइएगा, वहां पर बद्रिकाश्रम में जाइएगा, वहां पर आपका अवसर है वहां पर। ऐसे बोलने पर भी मैंने नहीं, आपके वियोग से मैं वहां पर जा भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, आपको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलकर मैं वहीं पर ही उपस्थित हो गया। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझे योगियों द्वारा दुर्लभ होने वाला चतुश्लोकी भागवत को ही मुझे उपदेश करने चाहा था। और उसी समय श्री कृष्ण परमात्मा उसे कैसे उपदेश देने को आते हैं, मैं तुम्हें वो भी बोलूंगा। ओ विदुर जी, श्री कृष्ण परमात्मा ऐसे बोलते हैं, ओ उद्धव, तुम पिछले जन्म में अष्ट वसुओं में से एक वसु थे, और मुझे प्राप्त करने की इच्छा से तुमने बहुत ही घोर तप किया था। और उसी समय मैंने तुम्हें दर्शन देकर तुम्हें ऐसे बोला था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में मैं अपने करीब ही से रहने वाले एक भक्त के रूप में रखूंगा। तुम्हें अगले जन्म में मेरे पास रहने वाले एक मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। ऐसे बोलकर मैं वहां से चला गया था। और उद्धव, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसीलिए अब मैं तुम्हें भागवत, जो कि मैंने पूर्व काल में यानी कि इस समय के चतुर्मुखी ब्रह्मा के कमल से उद्भव होने के समय यानी कि पाद्म कल्प यानी कि च, अभी ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, उनके पहले वर्ष के पहले दिन में रहने वाले उस पाद्म कल्प के अंदर मैंने उन्हें जो चतुश्लोकी भागवत बोला था, जिसे सारे जन भागवत मानते हैं, जो कि वह सारे मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ श्लोक मानते हैं, उस सारे चतुश्लोकी भागवत को अब मैं तुम्हें बोलूंगा। तुम इसे ग्रहण करके जाकर बद्रिकाश्रम में जाकर तुम्हें वहां पर उपदेश देना होगा। और फिर मानो या मानो जब तुम जा रहे हो, तब तुम्हें उस समय रास्ते में विदुर जी भी मिलेंगे, और तुम उन्हें मेरे विदा होने के बाद को बोलते हुए तुम उन्हें बोलो कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, तुम जाके मैत्रेय जी के साथ जाओ, वो गंगा के तीर पर रहेंगे, उनसे तुम ज्ञान प्राप्ति करो, ऐसे बोलते हैं।
और फिर वहीं पर ही मैत्रेय जी रहते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव जी को यह सारा यानी कि चतुश्लोकी भागवत यानी कि अहमेवासम एवाग्रे नान्यद्यत् सरसत परम इत्यादि सारे 4 श्लोकों को बोलते हैं। और इन 4 श्लोकों को हमने पहले भाग में पहले पिछले कई भागों में भी हमने जान लिया था। और उसी समय उन्होंने यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव जी को ज्ञान देते समय ही उद्धव जी ने उन्हें फिर से रोककर ऐसे बोला, ओ श्री कृष्ण परमात्मा, आप दयालु हो, आप आप अजन्मा होने के बाद भी आप जन्म लेते हो, आप इन सारे विषय भोगों के पिता होने के बाद भी आप विषय भोगों में डूबे हुए व्यक्ति के जैसे रहते हो, आप विषयी व्यक्ति के जैसे रहते हो, आपके सारे लीला अनंत है, मुझे आपके लीला एक भी समझ में नहीं आती है, मैं आपके वियोग से रह नहीं पाऊंगा, आपको छोड़कर जाना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मुझे, अगर मैं योग्य हूँ तब आप मुझे ज्ञान दो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे छोड़कर जाओगे तब मुझे बहुत ही चिंता होगा और मुझसे वो रहा नहीं जाएगा। इसीलिए आप कृपया, अगर मैं योग्य हूँ तभी मुझे ध्यान दे और मेरे लिए एक वर भी प्रदान कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वैसे मैंने उनके ऊपर बहुत ही बड़ी स्तुति की थी। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझसे ऐसे बोला, ओ उद्धव, तुम योग्य ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देता हूँ, लेकिन तुम इस चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान को अत्यंत विस्तार रूप से बद्रिकाश्रम में जाकर वहां पे तुम्हें रहने वाले सारे जनों को तुम्हें उपदेश देना होगा। ऐसे बोलने के बाद वह मुझे ज्ञान देकर मुझे भेज देते हैं और मैं वहां से बद्रिकाश्रम चला जाता हूँ। और फिर वहां से मैत्रेय जी भी गंगा तट पर चले जाते हैं। ओ विदुर जी, आप एक चीज ग्रहण कीजिए, अगर आप मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा ने मेरे से ज्ञान प्राप्त मत करो ऐसे ही बोला था ना, इसीलिए आप तुरंत गंगा तट पर रहने वाले मैत्रेय जी के पास जाइए, क्योंकि अब मैं बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, मेरे विश्राम के समय पूर्ण होने को आ चुका है, इसीलिए अब मुझे निकलना होगा, आप जाइएगा, मैत्रेय जी के पास जाकर अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। और वैसे बोलकर उद्धव जी निकल जाते हैं। और इस समय ऐसे सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोल रहे थे और उस समय परीक्षित महाराज को एक प्रश्न उद्भव होता है और वह ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ओ सुखदेव जी, आपने अभी जो भी बोला है यह सारा तो ठीक है, आपने बोला था ना कि ब्राह्मण जनों के शाप से ये पूरा यदुवंशी नाश हो चुका है, तब फिर उन यदुवंश में रहने वाले सारे यूथपतियों में ही यूथपति यानी कि सबसे बड़े जनों में ही बड़े जन व सारे जन ही नाश हो चुके हैं ना, तब ये उद्धव जी जो कि यादव है यही कैसे बच गए? मानो श्री कृष्ण परमात्मा भी चले गए ना, अब ये उद्धव जी कैसे बच गए? ऐसे जब वह प्रश्न करते हैं तब श्री सुखदेव जी बोलते हैं, ओ परीक्षित, तुमने ये जो प्रश्न पूछा है ना, ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तुम इसे ध्यान दे के सुनो। श्री कृष्ण परमात्मा ने पहले भी बोला था कि उद्धव जी आकर मेरे जितना ही तेजोमय पुरुष है, वह मेरे जितना ही आत्माभिराम है, वह मुझे और उनके अंदर दूसरा दूसरा देह है, इसे छोड़कर और कुछ नहीं है, इसीलिए उद्धव जी बहुत ही बड़े पुरुष हैं, इसीलिए उनको कुछ नहीं होना चाहिए और उन्हें जिंदा रहना ही चाहिए। और एक और बात, श्री कृष्ण परमात्मा ही तो काल देव है ना, उनकी मर्जी, वह जिन्हें चाहे उन्हें रख कर जिन्हें चाहे उन्हें नाश कर सकते हैं। ब्रह्म जी और यमराज जी ये सारे लोग काल देव नहीं है, श्री कृष्ण परमात्मा ही काल देव है, वो जब चाहे तब जो चाहे वो करते हैं। और जब उन्हें लगा कि उद्धव जी का रहना जरूरी है तब उन्होंने उद्धव जी को मारना योग्य नहीं समझा और अन्य सारे यादव जनों को मार गिराया और फिर वह खुद भी चले गए। और उनके जाते जाते उनके सारे अस्त्र शस्त्र, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, उनकी गदा, उनके सारे धनुष, ये सारे भी उनके चारों ओर घूमकर अपने स्थान को चले गए हैं।
और वैसे श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने देह को त्याग दिया और फिर वहां पर विदुर जी जो कि महाज्ञानी थे, वो भी वहां पर मैत्रेय जी से मिलने के लिए गंगा तट पर जाते हैं। और वो गंगा तट यहीं पर ही है। बहुत साल पहले यहीं पर ही उन दोनों के बीच संभाषण हुआ था, ऐसे श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोलते हैं। दोस्तों, अब आगे अगले भाग में हम लोग मैत्रेय जी से विदुर जी का मिलन और विदुर जी के प्रश्न, उसी के साथ मैत्रेय जी कैसे सृष्टि का वर्णन करते हैं, इसे भी हम जानने वाले हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की इन सारे लीलाओं को जब उद्धव जी ने बोला था, तब उस समय उद्धव जी भी बहुत ही रोते हुए ही बोल रहे थे। और उसके बाद विदुर जी को भी बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग से कौन दुखित नहीं होता है। इसीलिए अगले भाग में हम लोग ये सारे मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच जो भी संभाषण घटित होगा, उसे हम अगले भाग से जानने वाले हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।